अभी तो 4 नहीं बजी। स्टार्ट। हेलो हर्षिता, हेलो स्वीटी, हेलो शीतल। हेलो प्रीति, हेलो निवेदिता, हेलो अनु, हेलो विनम्रता, हेलो रचना, हेलो जूली। यस वी अभी हम बताएंगे क्या इंग्रेडिएंट्स है। हेलो सुष्मिता, हेलो दीप्ति। अभी हम क्लास स्टार्ट भी करेंगे और बताएंगे कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें लगने वाले हैं। हेलो निधि, हेलो प्रियंका, हेलो राशि, हेलो अपेक्षा, हेलो सुनीता, हेलो नीति, हेलो नमिता, हेलो नेहा, हेलो उर्मी, हेलो लवीना, हेलो अंकिता। थैंक यू अंकिता। हेलो अदिति, हेलो अन्नू, हेलो दिलप्रीत, हेलो फातिमा, हेलो मोना, हेलो तृप्ति। थैंक यू नीति, हेलो नीति, हेलो कल्याणी, थैंक यू। हेलो दीप्ति, हेलो रिद्धि, हेलो दर्शनी, हेलो। सो पीपल आर ज्वाइनिंग वेरी फास्ट। हेलो 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 श्रुति, हेलो नीलिमा, हेलो रचना, हेलो महक, हेलो हेलो चेताली, हेलो प्रेरणा, हेलो मेघा, हेलो अदिति, हेलो पद्मा, हेलो सोना, हेलो संगीता। No Preeti, I am using this turntable but this is not better than metal turntable. अगर आपको नई परचेज करनी है तो आप आई हैव बॉथ मेटल वन एंड दिस वन, बट आप इस पे भी काम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इस पे काम नहीं कर सकते हो, बट इफ यू आर प्लानिंग टू परचेज देन डेफिनेटली गो फॉर मेटल वन, डोंट गो फॉर दिस। आई हैव बॉथ ऑफ देम, बट इफ यू हैव दिस, मैं इस पे इसलिए बना रही हूँ कि काफी लोगों के पास ये वाली होती है तो लोगों को लगता है कि मेटल वाले पे ज्यादा अच्छा बनता है। ऐसा कुछ नहीं है, केक दोनों पे सेम बन के आता है, बस वो टर्न थोड़ी फास्ट होती है। और आज जो हम केक बना रहे हैं उसमें वैसे टर्न टेबल की जरूरत भी नहीं है। हेलो मनाली, हेलो सुरेखा, हेलो स्मिता, हेलो जरीना, हेलो पायल, हेलो मंजुला, हेलो वर्षा, हेलो सुनंदा, हेलो रजनी, हेलो जीना, थैंक यू जीना, थैंक यू तृप्ति, हेलो श्वेता, हेलो रुचिता, आई एम फाइन, हाउ आर यू ऑल गाइज। हेलो सीमा, हेलो अनीता, हेलो सुष्मिता, हेलो दीप्ति, थैंक यू वेरी मच दीप्ति, हेलो निधिया, हेलो सोनम, हेलो रजनी, थैंक यू रजनी, हेलो दिलप्रीत। सो हेलो एवरीवन, very good afternoon to all of you. Once again, thank you for joining our session.
Thank you very much. Those who are giving compliment, thank you very much. And once again, hello everyone. Good evening. See, today we will make mousse cake. मूस केक एक तरीके का चॉकलेट केक ही होता है। मूस केक को काफ़ी लोग अपने अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे वेरिएशन में बताते हैं। तो आज हम 3 वेरिएशन में मैं आपको मूस केक करके बताऊंगी कि 3 वेरिएशन में आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले जो मूस केक आज जो हम मूस केक बना रहे हैं वो कोई भी बना सकता है, चाहे वो बिगिनर से बिगिनर हो, इवन उसने एक भी बार केक ट्राई नहीं भी किया हो तो भी वो बना सकता है। लेकिन जब लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मेरा उतना फिनिशिंग से नहीं दिखता है या मेरी उतनी शार्प एजेस नहीं आती है, तो वो वाली प्रॉब्लम किसी के भी साथ नहीं होगी। जैसा मेरा बन के आ रहा है वैसा ही आप सबका भी बन के आएगा। सबसे बड़ी बात है, इतनी सिंपल और इजी ट्रिक्स मैं आज मूस केक में लेके आपको बताने वाली हूँ, जिससे आपको जो मेरा बन के आया सेम उसी तरीके का, उसी फिनिशिंग का, वही शार्प एजेस का आपका भी बन के आएगा। फर्स्ट तो, और सेकेंडली बहुत लोग अलग अलग तरीके से मूस केक बनाते हैं। सब लोगों का अपना अपना वर्जन होता है मूस केक। मूस केक का जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा क्रीमी होता है और उसमें थोड़ा जिलेटिन वाला ऊपर से शाइन होती है, उसमें जिलेटिन डलता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर आता है मूस केक में। तो मूस केक जो बनाने के लिए होते हैं, या तो आपको मूस केक बनाने के लिए इस तरीके का मोल्ड लगता है। ये जो मोल्ड होता है इसमें आप जैसे आपने बेस सेट किया, उसके बाद आपने मूस केक की, जो मैं आपको अभी बताऊंगी कि कैसे करना है, उसकी आपने लेयरिंग सेट करी क्रीम वगैरह की, ऊपर से जो आपने मूस केक का जो ट्रुफल डाला वो इस प्लेट में सेट हो जाएगा और आप इसको इस तरह से खोल लोगे तो आपका मूस केक एकदम फिनिशिंग से निकल के आएगा। तो फर्स्ट वेरिएशन ज्यादातर लोग इसी में बनाते हैं। तो इसमें क्या, जब आप इसी में डालोगे गनाश तो एकदम प्रॉपरली ऊपर से सेट हो जाता है, तो एकदम फिनिशिंग से निकल के आता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि बहुत सारे लोग हैं जो केवल घर के लिए बना रहे हैं या जिनके पास कोई फैंसी इक्विपमेंट या फैंसी टूल नहीं होता है। तो मैं उस तरीके से आज बनाना बता रही हूँ। सेकंड वेरिएशन क्या होता है मूस केक का बनाने का, जो एक रिंग आती है अपनी को, जो हम मटकी के नीचे रखते हैं, उस रिंग में भी आप रख के सेट कर सकते हो। उसमें पहले आपने केक का लेयर रखा, फिर क्रीम रखी और ऊपर से मूस डाल दिया, तो वो रिंग से बाहर निकल के नहीं जाएगा। वो सेम इसी तरह से जो रिंग आती है मटकी के नीचे जो रखी जाती है, तो उसमें भी सेट हो जाता है। बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज बोथ ऑफ देम। हम मतलब बिल्कुल ऐसे इक्विपमेंट से बनाएंगे, कोई फैंसी टूल नहीं, कोई तामझाम नहीं, और इजीली आप सबसे बन जाए। इवन क्लास के बाद भी आप लोग अगर चाहो तो ट्राई कर सकते हो। तो हम उस तरीके से बनाएंगे कि कविता माइक्रोवेव मैजिक कुक है, उसमें कन्वेक्शन मोड है नहीं है, ओवन मोड है, तो क्या? बिल्कुल नहीं कविता, आप कन्वेक्शन मोड पे ही बेकिंग कर सकते हो। अगर आपके पास कन्वेक्शन नहीं है कोई इशू नहीं है, आप गैस पे बेक करो, गैस पे भी केक उतना ही अच्छा बेक होके आता है। और हमारी जितनी भी प्रीवियस केक वाली क्लासेस होती है जिसमें हम केक का स्पॉन्ज बनाते हैं, मैं ज़्यादातर केक गैस पे ही बेक करके दिखाती हूँ। आप ओटीजी में भी कर सकते हो, माइक्रो कन्वेक्शन में कर सकते हो, बट माइक्रो मोड पे कभी भी केक बेक नहीं होगा। आपको या तो कन्वेक्शन लगेगा या ओटीजी लगेगा। ओके, मैंने जो ये चॉकलेट मूस केक बनाने के लिए आपको लगेगा चॉकलेट केक। सबसे पहले तो मूस केक बनाने के लिए, मूस केक का टेक्सचर होता है थोड़ा क्रीमी होता है, ठीक है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मूस केक का ये मैंने बनाया है 6 इंच के टिन में और हाफ कप प्रीमिक्स के साथ, ठीक है। 6 इंच का टिन मैंने लिया है, बट ये भी जो है इसकी भी हाइट थोड़ी ज्यादा, तो मूस केक के लिए हमें इतनी हाइट नहीं लगने वाली। और केक बना के और आप इस तरह से क्लियर रैप में रैप करके रख दोगे। मैंने मॉर्निंग में बनाया था तो ये दिन भर हो गया है, और आप ओवरनाइट भी रख सकते हो और सेकंड डे भी उसको यूज कर सकते हो। तो हमें मूस केक के लिए इतनी ज्यादा हाइट नहीं चाहिए होती है। और इसका टॉप पोर्शन है, मैंने ये कन्वेक्शन मोड पे बेक किया और आप देख रहे हो ऊपर से भी बिल्कुल भी इसमें कुछ भी क्रस्ट वगैरह नहीं है, एकदम स्मूथ है ये केक। और आपका जो चॉकलेट स्पॉन्ज होता है वो वनीला स्पॉन्ज के कंपैरिजन में ज्यादा सॉफ्ट बनता है। थ्री वेरिएशन आई विल टेल यू।
क्रीम दे बेटा। और सेकंड है क्रीम बीट करने का। क्रीम बीट करने के लिए आप जब भी लोगे ओटीजी में यस कर सकते हो। रजनी अभी तक हमने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, केवल मैंने 6 इंच के टिन में केक बनाया है, उसके अलावा अभी हमने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है। चॉकलेट मूज बनाने के लिए क्या होता है, एक मूज बेकर्स वेले का चॉकलेट मूज आता है, तो आप व्हिप क्रीम में चॉकलेट मूज डाल सकते हो, बट मैं वो भी यूज नहीं कर रही हूँ। हम व्हिप क्रीम में डालेंगे जो हमारा नॉर्मल गनाश होता है, चॉकलेट गनाश, जो मैंने डार्क चॉकलेट के साथ बनाया है। ये हमारा डार्क चॉकलेट के साथ बना हुआ गनाश है। 2:1 का रेशियो मैंने लिया है। 2 अगर आपने डार्क चॉकलेट ली है तो 1 आपको चाहिएगी, लेकिन जब आप क्रीम में मिला दोगे तो आपको 1:1 का रेशियो चाहिएगा, क्योंकि क्रीम में मिलाने के लिए आपको इस तरह से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में चाहिए। तो अगर आप जितनी चॉकलेट ले रहे हो उतनी ही आपको अमूल की क्रीम लेनी है और दोनों को माइक्रोवेव करना है, या डबल गैस पे भी कर सकते हो आप। तो ये हमारा है मूज आता है बेकर्स विले का, आप चाहो तो मूज केक में वो भी डाल सकते हो। क्रीम बीट करने के लिए, जब भी आप क्रीम लोगे बीट करने के लिए, और इस तरीके से इलेक्ट्रिक बीटर से हम क्रीम बीट करते हैं, तो जब भी आप क्रीम लोगे, सपोज अगर आपने मॉर्निंग में केक बनाना तो आप ओवर रात को उस केक क्रीम के डब्बे को फ्रीजर में से निकाल के फ्रिज में रख दोगे। तो क्रीम बीट करने के लिए जब भी लेते हो तो आपको मेल्टिंग कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए और चिल्ड होनी चाहिए। तो उसको फ्रीजर में से निकाल के जब फ्रिज करोगे, अगर उसमें आइस के जो क्रिस्टल्स होते हैं क्रीम में, और उसके साथ अगर आप उसको बीट करना स्टार्ट कर देते हो, तो देन क्रीम क्या होती है, वो लिक्विड होती जाती है, पतली होती जाती है, और क्रीम थिक नहीं होती है। तो इस बात का ध्यान रखना आपको कि क्रीम किस तरीके से लेनी है। ये क्रीम बीट करी हमने, थोड़ी सी क्रीम ली मैंने, और इसमें मैं डालूंगी गनाश। इसकी जगह आप बेकर्स विले का मूज आता है वो भी ले सकते हो, उसमें थोड़ा सा जिलेटिन मिक्स होता है, बट टेस्ट दोनों का सेम आता है। सो अगर आपको मूज नहीं लेना है तो आप केवल गनाश को क्रीम में मिक्स करके भी आपका चॉकलेट मूज बना सकते हो। बहुत ही इजी है मूज केक बनाना और बहुत यम्मी भी लगता है, लेकिन बस इसका एक ही प्रॉब्लम है कि इसको बार बार थोड़ा फ्रिज में सेट करना होता है। अभी तो क्लास है तो मैं इसको आपको लाइव क्लास में तो बार बार फ्रिज में सेट करके नहीं दिखा सकती, केवल आपको ट्रिक्स ही बता सकती हूँ कि ये करने के बाद आपको फ्रिज में सेट करना है। बट आपको मूज केक बनाने का सबसे बड़ा यही है कि बस इसको फ्रिज में सेट करना होता है। तो इसको मैं फिल कर रही हूँ पाइपिंग बैग में। व्हिप क्रीम ली मैंने, उसमें मिलाया मैंने हाफ कप। अगर आप व्हिप्ड क्रीम व्हिप करने के बाद अगर हाफ कप लोगे तो उसमें आपको 1/4 कप के करीब मिलाना पड़ेगा गनाश। ये हमारी हो गई फिलिंग रेडी। फिर मूज केक का मैंने आपको बताया कि इसमें क्रीमी टेक्सचर होता है, तो जो थोड़ी हमारी व्हिप क्रीम है, सेकंड जो व्हिप क्रीम है, इसकी एक और लेयर में बनाऊंगी। ये मैंने व्हिप क्रीम ली है थोड़ी, और चॉकलेट के साथ कॉफी का फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है। बाकी फ्लेवर आप अपने अकॉर्डिंग दूसरा भी एडजस्ट कर सकते हो, बट चॉकलेट के साथ कॉफी फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है। तो मैं ये कॉफी सिरप डाल के व्हिप्ड क्रीम के अंदर कॉफी का सिरप डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये कॉफी सिरप नहीं है तो आप क्या करोगे, जो अपनी नॉर्मल कॉफी होती है, ब्रू की या नेस्कैफे की, जो भी आपकी कॉफी होती है, आपको 2 टेबलस्पून कॉफी लेनी है। जितनी कॉफी ले रहे हो उतना ही गर्म पानी लेना है और दोनों को मिक्स कर देना है, तो वो आपका कॉफी सिरप बन जाएगा। अगर आपने 2 TSP कॉफी ली है तो 2 TSP हॉट वाटर लो और दोनों को गर्म कर दो, कॉफी सिरप बन जाएगा। अदरवाइज कॉफी मोचो बनाने के लिए इस तरह से कॉफी सिरप आती है, तो वो कॉफी, इसका टेस्ट भी अच्छा होता है, बट आपके पास नहीं है, डोंट वरी, आप वो भी ले सकते हो। जब चॉकलेट और कॉफी का कॉम्बिनेशन होता है, वो कॉम्बिनेशन बहुत ही यम्मी लगता है।
बाकी आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको कॉफ़ी का नहीं लेना तो आप जो फ्लेवर चॉकलेट के साथ लेना चाहते हो उस फ्लेवर को आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको एक सेकेंड वर्जन बता रही हूँ। अगर आपको जो मूस केक बनाना है, अगर इसमें मैं 2 लेयर रख के बताऊंगी, अगर आपको केवल 1 लेयर का मूस केक बनाना है, इसको थोड़ी देर फ्रीज में, तो आपको इसकी लेयर थोड़ी सी और थिन लेनी पड़ेगी। ये लेयर जो मैंने क्रस्ट करी उससे थोड़ा ज्यादा पतला कट करना पड़ेगा। और अगर आपको 2 लेयर रखनी है या 3 लेयर रखनी है लाइक केक की तरह, तो आपको इतनी मोटी लेयर उसकी रखनी पड़ेगी। तो एक मैं सेकंड वर्जन बता रही हूँ जिसमें आपको 2 लेयर कैसे रख सकते हो, और उसी में मैं आपको बताऊंगी कि एक ही लेयर। तो आप इसको नॉर्मल वाटर से, शुगर सिरप से सॉप करोगे। 1 कप शुगर में, सॉरी 1 कप वाटर में 2 TSP शुगर डालनी है आपको ओनली। सोक किया और देन आपको लगानी है ये आपकी मूज वाली, जो आपने ट्रुफल वाली लेयर बनाई थी वो लेयर। और इसको हल्का सा आप मिक्स कर दो। लाइक दिस। अब आप जब ये बनाते हो, मूस केक बनाते हो, तो ये लेयर लगाने के बाद आपको एटलीस्ट 15 मिनट फ्रिज में रखना है, तब कि आपकी ये लेयर सेट हो जाए। उसके बाद आपको दूसरी कॉफी वाली क्रीम की लेयर लगानी है। बट अभी हमारे पास, मैंने जो एक आपके लिए उस तरीके का ऑलरेडी रेडी करके रखा है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। लेकिन अभी हम अगर इसको हर 15 मिनट फ्रिज में रखेंगे तो फिर वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो इस पैलेट नाइफ को एकदम क्लीन करेंगे और अब मैं लगाऊंगी इस पे कॉफी वाली लेयर। लेकिन आपको जब बनाओगे तो अगर आप एक ही लेयर का केक बना रहे हो तो केक आपको थोड़ा सा ये लेयर थिन रखनी है। ये लेयर लगाई आपने, उसके बाद 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है। देन आपको फिर लगानी है कॉफी वाली लेयर। सी, इसके ऊपर अगर आपको एक लेयर केक की और नहीं रखनी है, अगर आपको जो ओरिजिनल मूस केक होता है वो बनाना है, तो ये कॉफी की लेयर लगाई, उसके बाद 15 मिनट आप फ्रीज में रखोगे और सेम उसके ऊपर लगाओगे एक वनीला क्रीम की लेयर, जो हमने नॉर्मल व्हिप्ड क्रीम होती है व्हाइट क्रीम, उसकी लेयर और लगाओगे और उसके ऊपर मूस डालोगे। लेकिन मैं आप इसको उसमें बता रही हूँ, वो वाला मैंने रेडी करके रखा, वो मैं आपको बताऊंगी। इसके ऊपर अगर हम दूसरी लेयर केक की रखते हैं, तो ये मैंने 6 इंच का थोड़ा सा छोटा सा केक और बना के रखा है। तो आप केक के फॉर्म में भी बना सकते हो इसको, और मूस केक जैसे मैंने बताया वैसे भी कर सकते हो। ये आप बनाओगे तो ये हो जाएगा आपका पेस्ट्री के फॉर्म में। इस लेयर के ऊपर आप एक व्हिप क्रीम की लेयर और लगा के फ्रिज में रख के, और देन उसके ऊपर मूस के, जो चॉकलेट गनाश का मूस बना के कैसे डालना वो मैं आपको भी बताऊंगी, वैसे भी कर सकते हो। और अगर आपको केक की लेयर रखनी है तो इस तरह से आप एक इसके ऊपर केक की लेयर रख सकते हो। केक की लेयर रखी, देन इसको सोक करके सेम प्रोसेस। अगर हम केक की लेयर रख रहे हैं तो ऑलरेडी हाइट हो रही है, इसलिए हम फिर इस पे 2 लेयर ही लगा रहे हैं, क्रीम की लेयर और कॉफी वाली लेयर, व्हाइट क्रीम की लेयर नहीं लगा रहे। लेकिन अगर हम टॉप पे क्रीम वाली लेयर नहीं रखनी है हमें, तो फिर हम इस पे 3 लेयर लगाएंगे। तो इसको मैं सोक कर रही हूँ वापस।
and same process. मैंने जो आपके लिए सेट करके रखा उसमें डबल लेयर केक की नहीं लगाई, केवल एक लेयर केक के लिए है। उसमें मैंने चॉकलेट जो हमारा गनाश मिला की क्रीम वाली लेयर वो लगाई, कॉफी वाली लेयर लगाई और व्हिप क्रीम की लेयर लगाई। 3 लेयर लगा के उसके ऊपर मूस डाला है मैंने, जो सेट करके रखा है ऑलरेडी। अगर आपको कम क्रीम का टेक्सचर चाहिए तो आप एक में चॉकलेट वाली की लेयर लगा दो और दूसरे में कॉफी की लेयर लगा दो, तो आप उस तरह से भी कर सकते हो। तो अगर आपको केक की लेयर लगानी है तो ये हमारा रेडी हो जाएगा। इसको करने के बाद आपको 1 से 2 घंटे, जब तक ये क्रीम अच्छी चिल्ड हो जाती है, तब आपको फ्रिज में रखने के बाद ही इस पे मूस डालना है, क्योंकि अगर आप गरम गरम गनाश डालोगे तो सारी क्रीम मेल्ट होके निकल जाएगी। तो इसको हम रखेंगे, अभी फ्रीजर में रख देते हैं। मुझे अभी क्लास में आपको डाल के बताना है, अगर आ जाता है तो फ्रीजर में रखते हैं। देख ऊपर से टच ना हो। ओके, तो इस तरह से आपको केक की लेयर्स लगा के प्लेन एक केक लेना है। मैंने 2 लेयर आपको केवल इसलिए लगा के बताई कि किसी को लगता है कि क्रीम बहुत ज्यादा है तो 2 लेयर कैसे लगानी। अदरवाइज मूस केक में नीचे केवल एक लेयर होती है, उसके ऊपर 2 या 3 क्रीम्स की लेयर्स होती है और देन उसको कट किया जाता है। मूस केक में इस तरह से पेस्ट्री की जैसे 2 लेयर्स नहीं होती है, बट मैंने ऑलरेडी एक आपके लिए विदाउट लेयर वाला सेट करके रखा है। तो मैंने आपको बता दिया, किसी को होता है कि मुझे क्रीम बहुत ज्यादा लग रही है, तो इसलिए मैंने बता दिया कि आपको 2 लेयर में लगानी है, तो आप कैसे लगा सकते हो। ठीक है, अब पार्ट आता है हमारा चॉकलेट मूस बनाने का। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ, चॉकलेट मूस बनाने के लिए आप 50 ग्राम अगर डार्क चॉकलेट लोगे 6 इंच के टिन के लिए, जो हमने हाफ कप रेसिपी 6 इंच के टिन के लिए, तो 50 ग्राम अगर आप क्रीम डार्क चॉकलेट लोगे और 50 ग्राम ही आप लोगे हॉट वाटर, और हाफ टी स्पून लोगे आप जिलेटिन पाउडर। जो जिलेटिन की जगह अगर अगर ले सकते हो, और जो 3D जेली पाउडर आता है वो भी ले सकते हो। ये वेज जिलेटिन ही है, यू कैन सी द ग्रीन मार्क, वेज जिलेटिन भी आता है। और आपको लगेगा 1 टेबल स्पून इसमें न्यूट्रल जेल। ठीक है, मैं अभी एक बार वापस रिपीट करती हूँ इंग्रेडिएंट। मैं पहले डार्क चॉकलेट को थोड़ा सा माइक्रोवेव कर देती हूँ। ये जो हमारी डार्क चॉकलेट है मैंने माइक्रोवेव करके रखी थी, बट ये बहुत टाइट हो गई है। मूस बनाने के लिए क्या, 50 ग्राम अगर आप डार्क चॉकलेट ले रहे हो तो 50 ग्राम ही आपको गर्म पानी लेना है, हाफ टीएसपी जिलेटिन लेना है और 1 टेबल स्पून न्यूट्रल जेल लेना है आपको। ठीक है, जो हम ऊपर से वो गनाश की जो उसमें पोरिंग डालेंगे, जिसके उसके डालने के बाद जो हम कट करेंगे, तो वो आपको मैंने रेसिपी वापस रिपीट कर दी है कि क्या आपको लेना है एक्चुअली। We are making Manisha
इसमें मैं डालूंगी गरम पानी, सी वन मोर थिंग, जब आप कभी इस तरह से चॉकलेट मेल्ट करके या गनाश बनाते हो या हॉट वाटर में डाल के बनाते हो, सॉरी अमूल की क्रीम के साथ बनाते हो, या जिस तरह से मैंने अभी बनाया चॉकलेट मेल्ट करके उसमें गर्म पानी, ये वाला तो पानी वाला तो केवल मूस केक में ही जाता है, वरना सब हमें सारे केक में हमें अमूल की क्रीम या दूध के साथ गनाश बनाना होता है। तो जब भी आप गनाश बनाते हो और अगर आपकी चॉकलेट गनाश में कुछ भी एक दो आपको लम्स दिखते हैं तो आप हमेशा गनाश को इस तरह से छलनी लेके और छान लो। मैं हमेशा गनाश बनाती हूँ तब उसको सीव करके ही रखती हूँ, सो दैट कि एक परफेक्ट फिनिशिंग आपकी जो केक में लुक में आती है गनाश में, जब आप सीव कर देते हो ना उसको तो बहुत ही अच्छे से उसमें फिनिशिंग आती है। तो आपको गनाश को जब आप मूस केक के लिए गनाश बना रहे हो तो इक्वल क्वांटिटी में हॉट वाटर और आपको ये आपका हुआ, इसमें मैं डालूंगी हाफ टीएसपी जिलेटिन पाउडर, और 1 टेबलस्पून न्यूट्रल जेल। न्यूट्रल जेल और केक जेल में डिफरेंस होता है, ज़्यादातर सब लोगों को पता होगा, बट नहीं पता है तो न्यूट्रल जेल शाइन के लिए आता है और केक जेल जो होता है वो केक को राइस करने के लिए होता है। तो दोनों में डिफरेंस होता है, तो आपको वो ध्यान रखना है कि न्यूट्रल जेल अलग है और शाइन जेल अलग है। ये हमारा गनाश बनके रेडी हो गया है। ये हमें कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी पोर करने के लिए, हल्का सा मुझे थिक लग रहा, थोड़ा सा गर्म पानी में ये स्पून में है, इतना सा और ऐड करूंगी। एंड आपको केक को पूरा चिल होने के बाद ही उस पर पोर करना है, बट अभी हमारे पास टाइम नहीं है, दैट्स वाई मैं अभी ही उस पर पोर कर रही हूँ। दे बेटा केक दे। आपको केक को पूरा ठंडा होना देना है और जो गनाश आप पोर करते हो वो फिंगर से टच करोगे तो ल्यूक वार्म होना चाहिए, एकदम ठंडा भी नहीं और एकदम गर्म भी नहीं। गर्म करोगे तो हमेशा से आपकी क्रीम मेल्ट हो जाएगी, तो आपका ल्यूक वार्म आपको वो चाहिए होगा। एंड देन इस तरह से आप अपने केक पे ये गनाश पोर कर दोगे। जिलेटिन डालने से जो आपका मूस केक में जेली वाला टेक्सचर आता है वो आएगा इस तरह से। और ये डालने के बाद मिनिमम आपको 4 to 5 आवर्स फ्रिज में रखना है। इसको आप 4 to 5 आवर्स फ्रिज में रखे बिना कट नहीं कर सकते हो, तो इसको आपको मिनिमम 4 to 5 आवर्स रखोगे आप फ्रिज में। तो ये मैं रख रही हूँ फ्रिज में। आप अगर गनाश देखोगे तो कितना शाइन वाला गनाश ये बन के आया है, तो ये हमारा जाएगा 4 to 5 आवर्स फ्रिज में, ठीक है। और जो मैंने ऑलरेडी आपके लिए, आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग कि इसमें कौन सी शार्प एजेस दिख रही है, कोई फिनिशिंग नहीं दिख रही है, तो जस्ट वेट फॉर लिटिल। अभी जो आपका मेन पार्ट आने वाला है उसमें मैं आपको करके बता रही हूँ कि कैसे आपको इसमें, शर्मन जो रेडी है वो दे दे बेटा।
सी, ये मैंने आपके लिए प्रिपेयर करके रखा है ऑलरेडी। इसमें मैंने 2 लेयर नहीं लगाई है, एक केक की लेयर ली है, उसके ऊपर चॉकलेट गनाश वाली जो लेयर बनाई थी हमने वो वाली, कॉफी वाली क्रीम की लेयर, व्हिप क्रीम की लेयर, और उसके ऊपर डायरेक्टली हमने गनाश पोर कर दिया। ये हमने बना के रखा, और आप बना के देखोगे तो आपको लगेगा मतलब कितना गंदा लग रहा है, not looking good at all. So now this is the time to giving up the shape of this cake. अगर आप नॉर्मल विदाउट किसी मोल्ड के बनाओगे तो वो इसी तरीके से आपका बन के निकल के आएगा, कोई फिनिशिंग नहीं आएगी। बट अब इसमें आता है टाइम फिनिशिंग देने का। सो व्हाट वी आर डूइंग, शर्मा वो बड़ा वाला चाकू दिया और बर्तन के छीके में गरम पानी लेना है आपको, अच्छा खासा उबलता हुआ। ये मैंने गरम पानी लिया है, बर्तन में होगा। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं नाइफ लेके आती हूँ, जस्ट अ मिनट। ये हमारा गर्म पानी है, अच्छा एकदम गर्म पानी लेना उसमें, और आपके नाइफ को अच्छे से आपको डिप करना है गर्म पानी में। और उसको कपड़े से वाइप करके जब आप नाइफ को छुओगे तो वो आपको गर्म लगना चाहिए। एंड देन इसको इस तरह से इसकी एज कट करनी है आपको, लाइक दिस। और ये वाला पार्ट आपको फेंकने की जरूरत नहीं है, दिस इज ऑल, वो भी उतना ही टेस्टी होता है, तो वो आपको अलग से खा सकते हो, उसको फेंकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब वो वाला हमारा सेट हो जाएगा उसको भी हम इसी तरह से कट करेंगे। मेक श्योर कि एवरी टाइम आपको नाइफ को पानी में डिप करके क्लीन करना है, तभी आपकी अच्छे से शार्प एजेस कट होगी वो, अदरवाइज वो आपकी शार्प एजेस कट नहीं होगी। और see the beauty of this cake. इस तरह से जब आपको फिनिशिंग दोगे तो परफेक्ट शार्प एजेस आपके निकल के आएगी और केक दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगा, जैसा आपको बड़ी शॉप्स में मिलता है। और मूस केक उसकी रेट्स काफी हाई होते हैं। सी, इसकी आपको 3 लेयर नजर आ रही है, 1 2 3 एंड 4th व्हाइट वाली ये लेयर्स आपको नजर आ रही है। और कितना परफेक्ट शार्प एजेस से ये कटा है।
और आप इसको इस तरह से कट करके पेस्ट्री स्टाइल में कट करके छोटे छोटे पीस भी सर्व कर सकते हो, ऐसे भी सर्व कर सकते हो। और बिना किसी इक्विपमेंट के कितना परफेक्ट शार्प एजेस आई है और इसकी लेयर्स आपको नजर आ रही होगी। ओके, तो इस तरह से आपका एकदम फिनिशिंग से शार्प एजेस विदाउट एनी मोल्ड आप मूस केक बना सकते हो। और डेजर्ट थोड़ी सी देर में बना के बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, बहुत इजी है और सुपर फिनिशिंग के साथ आप इसको सर्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ। एंड थर्ड वेरिएशन जो मैं आपको बता रही थी, इसको मैंने एक ही लेयर रखी थी, आपको जो मैंने बताया उसमें मैंने केक की लेयर डबल कर दी, तो उसमें क्या आपका वो पेस्ट्री वाला फीलिंग आ जाएगा इसको। और थर्ड वेरिएशन बेटा वो देना मैंगो वाली। थर्ड, दिस इज आई हैव डन फॉर यू द मैंगो। इसकी भी आपको लेयर्स दिख रही होगी। मैंगो मूस केक, अगर आपको लेयर दिखती है, येलो लेयर है, वनीला क्रीम है, व्हाइट क्रीम है, एंड देन सी द मैंगो मूस ओवर द टॉप। और इसको मैंने जैसे आपको कट किया, उसके बाद उस केक में से मैंने 3 पेस्ट्रीज इस स्टाइल से कट कर दी। तो ये पेस्ट्रीज आपको दिख रही है कितनी परफेक्ट फिनिशिंग से कट करी हुई है। जो आपका वो केक कट किया हुआ था उसी में से मैंने 3 इस तरह से सेम उसी 6 इंच वाले टिन में बनाया और 3 इस तरह से मैंने पेस्ट्री कट कर दी। मैंगो मूस बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो हमने प्रोसेस लिया था, मैंने वनीला बेस लूंगी मैंगो मूस बनाने के लिए। आई विल अपलोड द पिक एज वेल। मैंगो मूस बनाने के लिए आपको क्या करना है, वनीला बेस लेना है 6 इंच के टिन में, जो मैं 6 इंच के टिन की रेसिपी दे रही हूँ। उसके बाद आपको उसमें भी मैंने एक ही लेयर क्रीम पे करी, मैंने डबल लेयर केक नहीं किया हाइट वाला, क्योंकि मूस केक हमें इसी तरीके का चाहिए होता है। मैंने सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए जो मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा था, बट उसका एक वर्जन आपको और बताया कि आप डबल भी चाहो तो उसमें क्रीम लगा सकते हो। तो मैंगो मूस बनाने के लिए आपको क्या करना है, वनीला केक लेना है, वनीला केक का स्पॉन्ज बनाना आपको। वनीला केक का स्पॉन्ज बनाने के बाद आपको स्पॉन्ज की हाइट आपको ज्यादा नहीं रखनी, मैंने आपको पहले ही बताया 6 इंच का टिन ले रहे हो तो हाफ कप का आपका काफी है, बाकी हाफ कप से थोड़ा कम भी लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें केक की हाइट बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। फिर उसमें आपने एक लेयर की क्रीम में मैंगो क्रश मिलाया और येलो कलर मिलाया, और सेकंड वाली आपने वनीला क्रीम इसी तरह से पाइपिंग बैग में भर दी। मैंगो वाली क्रीम लगाने के बाद थोड़ी देर फ्रिज में सेट करो, फिर वनीला वाली क्रीम लगाओ, फिर फ्रिज में सेट करो। उसके बाद आपको क्या करना है, 50 ग्राम लेना है मैंगो चॉकलेट, जो फ्लेवर्ड चॉकलेट आती है मैंगो वाली, मैंगो चॉकलेट लेनी है 50 ग्राम। 50 ग्राम वाटर लेना है, हाफ TSP जिलेटिन लेना है और 1 टेबलस्पून आपको लेना है शाइन जेल। बस डार्क चॉकलेट को आपको रिप्लेस कर देना है मैंगो चॉकलेट से। गेटिंग माई पॉइंट। और सेम इसी प्रोसेस से आपको डाल देना है। डालने के बाद 4 से 5 घंटे आपको फ्रिज में सेट करना हो, जैसे मैंने अभी कट किया था। केक कट करने के बाद उसकी 3 पेस्ट्रीज निकाल देना, और ऊपर की जो व्हाइट लाइनिंग थी वो मैंने सिंपली व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट करके कर दी, सिर्फ उस पे डेकोरेशन के लिए। तो वो आपका मैंगो मूस केक बन जाएगा। वो भी टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें मैंगो वाला फ्लेवर आ जाएगा और फ्लेवर्ड कंपाउंड आप मैंगो वाला यूज करोगे। और डार्क चॉकलेट मैंगो मूस केक हम ऑलरेडी बना चुके हैं। सो ये हमारे आज के 3 वेरिएशन मैंगो मूस केक के हुए हैं। मोनिका स्पॉन्ज जो हमने बनाया, मैंने प्रीमिक्स के साथ बनाया है। प्राइस ऑफ दिस केक फातिमा, अगर आप पेस्ट्री जैसे जो मैंने अभी मैंगो आपको कट करके बताई है, अगर वो पेस्ट्री आपको सेल करनी है, फर्स्ट आपके एरिया पे डिपेंड करता है, बट मिनिमम वो पेस्ट्री आपकी 50 रुपीज में जाएगी, क्योंकि ये वाली साइज की पेस्ट्री इससे कम में कहीं नहीं मिलती है। बाकी अगर आप मार्केट में अच्छी कैफे पे लेने जाते हो तो यही मूस पेस्ट्री आपको 120 या 130 की मिलती है। तो आपके एरिया पे डिपेंड करता है। बाकी मिनिमम अगर आपको सेल करना है कम से कम तो 50 की जाएगी, और मैक्सिमम 130-140 तक जाएगी। टाइम मैंगो मूस केक की अदिति मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। 50 ग्राम मैंगो कंपाउंड लेना है, 50 ग्राम हॉट वाटर लेना है,
हाफ टीएसपी आपको लेना है जिलेटिन पाउडर, और आपको लेना है 1 टेबल स्पून जेल। बट आप जिलेटिन को स्किप इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि उसमें जो आपको जेली वाला टेक्सचर दिख रहा है वो जिलेटिन की वजह से ही दिखता है। जो आप मार्केट में कभी पेस्ट्री खाने जाते हो और घर पे बनाते हो, उन दोनों में ये डिफरेंस होता है कि उनका ऊपर का लेयर में एकदम जेली जेली सी नजर आती है शाइन। तो वो जिलेटिन को आप अगर पाउडर से रिप्लेस कर सकते हो और 3D जेली पाउडर से रिप्लेस कर सकते हो। ईच लेयर को मोना आपको टाइम सेट करने में लगेगा 15 to 20 मिनट, आपको सेट करने के बाद उस पर करना है। थैंक यू कविता। या वर्चुअली श्योर, वी विल ट्राई, we will ask our marketing team that do not delete this video. Mango Mousse Padam Shri, I have repeated. Before I reply all your queries, one announcement, 11th of November को we are going to take namkeen classes, dry snacks namkeen classes, Diwali special. तो those who are interested कैन व्हाट्सअप में, हम उसमें 10 तरीके की नमकीन बताएंगे एंड अगेन बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। इस बार हमारी क्लास जो क्लासेस होती है उससे भी कम प्राइस में आएगी। 10 टाइप्स ऑफ नमकीन, वेरी इजी वे, एंड आप इस दिवाली पे नमकीन घर पे बना सकते हो, सो डोंट मिस दैट। ओके, सो दिस वाज द अनाउंसमेंट फॉर यू। और दोज हु आर ज्वाइनिंग फर्स्ट टाइम और सेशन, जिन्होंने हमारा फर्स्ट टाइम ये लाइव वीडियो देखा है, तो हमारी काफ़ी लाइव क्लासेस पहले से ही अवेलेबल है। चॉकलेट्स की है, केक की है, कुकीज़ की है, स्वीट्स की है, जार केक की, जो भी क्लास आप लेना चाहते हो, दे कैन ऑल्सो व्हाट्सएप अस। प्रीति जिंदल, व्हाट रिटर्न रेसिपी यू वांट? ईच लेयर को आपको अगर केक की रेसिपी चाहिए तो आई थिंक यू हैव ऑलरेडी डन और केक क्लासेस, और बाकी तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। बाकी मूस की रेसिपी, रिटर्न रेसिपी डेफिनेटली आई विल अपडेट, हम पेज पे रेसिपी इसकी अपडेट कर देंगे, ठीक है प्रीति। और ईच लेयर को आपको सेट करने में कम से कम 15 मिनट लगेगा, और जिलेटिन को आप स्किप नहीं कर सकते हो, उस फिर वो जेली वाला टेक्सचर आपका नहीं आएगा। जिलेटिन का अदर ऑप्शन है डिम्पल, आप अगर पाउडर ले सकते हो या 3D जेली पाउडर ले सकते हो। न्यूट्रल जेल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कोमल, न्यूट्रल जेल आपको यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो जो शाइनी इफेक्ट आपको चाहिए वो नहीं आएगा। थैंक यू रूपाली। प्राइस ऑफ मूस केक की पेस्ट्री, अगर से पूरा केक सेट देना है आपको तो 300 का केक होगा, और पेस्ट्री देनी है आपको तो आपको मिनिमम 50 एंड देन मैक्सिमम आप जितना आप देना चाहो 150 तक दे सकते हो। थैंक यू दीपाली। Priya, what question? Yes, we will post the recipe. We will not delete the video. I will ask our marketing team to not delete the video. अरुणा, जो प्रीमिक्स से केक बनाते हो उसमें आपको जस्ट ऑयल एंड वाटर यूज करना होता है, और वो सारे जिलेटिन पाउडर का मैं बार बार रिप्लाई कर चुकी हूँ, यू कैन नॉट स्किप दैट। यस स्मृति, अगर आपको मैंगो आपके पास नहीं है क्रश तो आप मैंगो इमल्शन यूज कर सकते हो। मैंगो क्रश किसी भी चांदनी, किसी भी जो बेकरी सप्लाई वाली स्टोर्स होते हैं वहां पे इजीली मिल जाएगा। अंकिता, व्हाट यू वांट दैट आई नॉट रिप्लाई? बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं तो वो स्किप हो जाते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क अगेन। मैंगो कंपाउंड वी आर नॉट प्रोवाइडिंग बिकॉज कंपाउंड में शिपिंग बहुत ज़्यादा लग जाती है, सो आपको अपने लोकल स्टोर पे जहाँ चॉकलेट का सामान मिलता है मिल जाएगा। अगर आपको जिलेटिन लेना है की जगह अगर से रिप्लेस करना है या 3D जेली पाउडर से रिप्लेस करना है, क्वांटिटी विल बी सेम, तीनों की क्वांटिटी आपको सेम ही रहेगी। जो मेरा केक का जो मैंने 6 इंच का टेप बताया 50 ग्राम अगर चॉकलेट ले रहे हो तो उसमें हाफ TSP। यस, जिलेटिन में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन प्रीति दोनों आते हैं, सो आप उस पे देख के लो। ये ग्रीन मार्क वाला आता है, वेज जिलेटिन इस पे साफ लिखा हुआ होता है, ग्रीन मार्क वाला आता है। कोई भी चीज का आपको वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन टेस्ट करने का यही तरीका होता है। ये ग्रीन कलर का जिस पे भी अगर मार्क लगा हुआ है दैट मीन दैट इज वेजिटेरियन।
डार्क कंपाउंड 50 ग्राम, प्रीमिक्स कोई सा भी ले सकते हो, प्रिस्टीन इज गुड, पिल्सबरी इज ऑल्सो गुड। Don't worry, we will post the mousse recipe on the page, so please don't worry about the recipe. मैंगो मूज में हमने एक मैंगो क्रीम, जो क्रीम के अंदर मैंगो का क्रश मिला के येलो वाला लगाया, और एक वनीला की, 2 ही लेयर हमने मैंगो मूज में पुट करी है। नो, यू कैन नॉट यूज बटर, अफरीन, आपको जो चीज़ रेसिपी में दी हुई है वही यूज़ करनी पड़ेगी, उनका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। ग्लूकोज सिरप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करोगे, न्यूट्रल जेल ही यूज़ करना है। सबसे पहले हमने जो गनाश में चॉकलेट मिक्स करके मूस बनाया था वो लेयर लगाई है, देन कॉफ़ी मिक्स करी थी विप्ड क्रीम में, वो लेयर लगाई है। और अगर आपको टॉप लेयर पे केक और नहीं रखना तो आप एक लेयर विप्ड क्रीम की और लगाओगे, और फिर उस पर आप ये लगाओगे। क्या हो गया इसमें, देखना एक बार दे देना। सो होपफुली यू गाइज लाइक दिस, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बनाया, कोई तामझाम वाला इक्विपमेंट नहीं हमने यूज़ किया है, कुछ भी हमने फैंसी टूल्स यूज़ नहीं किए हैं, वेरी सिंपल वे में हमने मूस केक बनाया। और बिलीव मी, मूस केक जो चॉकलेट और इसके साथ आप देते हो तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। यस, आप अमूल की चॉकलेट से गनाश अमूल चॉकलेट से भी गनाश बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। या मोना, वी विल डेफिनेटली सेव दिस वीडियो। 2 लेयर का जो केक है वो सेट होने के, वो शीतल हमने अभी बनाया था, वो हमने सेट होने के लिए रखा है। वंस इट सेट, इसका हम पिक डाल देंगे। नहीं, गनाश के लिए रुचिरा, अगर आपको गनाश में अगर आपके पास अमूल की क्रीम नहीं है तो आप दूध का यूज़ कर सकते हो, बट आपको ये यूज़ नहीं करनी है, अमूल की क्रीम या दूध, दो चलेगा लेकिन व्हिप क्रीम नहीं चलेगी। ग्लूकोज सिरप और न्यूट्रल जेल दोनों में डिफरेंस होता है। न्यूट्रल जेल केवल शाइन के लिए होता है, और ग्लूकोज सिरप होता है उसमें चिप वाला इफेक्ट जो देना होता है उसके लिए होता है, जब किसी चीज़ में आपका चूई वाला या स्क्रैची वाला इफेक्ट चाहिए होता है। तो दोज आर वेरी डिफरेंस। रश्मिता, आप वो यूज़ नहीं कर सकते हो। यस, यू कैन वॉच द वीडियो अगेन। नमकीन क्लास की टाइम हमारी रहेगी अरुणा जी 11 नवंबर को, सेम 4 PM से हमारी क्लास होगी, और 2 days क्लास हम करेंगे, नहीं 1 day क्लास ही होगी, सॉरी। जो आकांक्षा आप ऑयल और वाटर रेशियो लेते हो प्रीमिक्स में, दैट इज डिपेंड ऑन द, आपका जो प्रीमिक्स लिया होता है उसके ऊपर वैसे रेसिपी मेंशन होती है। बाकी अगर आप ½ कप अगर प्रीमिक्स ले रहे हो तो आपको 1/4 कप वाटर लेना है और 1 TSP आपको ऑयल लेना है। यस, आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बना सकते हो, फिर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का सेम मैंगो वाले में वे में आपको करना है, बस स्ट्रॉबेरी कंपाउंड आपको यूज करना है। नमकीन 10 टाइप की नमकीन उष्मा जी हम सिखाएंगे, और यू कैन व्हाट्सएप अस। जिलेटिन, न्यूट्रल जेल तो देखो शाइन के लिए होता है, जिलेटिन और अगर अगर में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों उसको जो जेली वाला टेक्सचर होता है वो देने के लिए यूज किया जाता है। फॉर फॉन्डेंट रेसिपी यू कैन ज्वाइन आवर फॉन्डेंट क्लास, एंड वी आर shortly coming with an advanced fondant class on also. यस समीना, अगर आपको घर के लिए ट्राई करना है बट फिर वो जो आपको शाइनी इफेक्ट है वो नहीं आएगा, बाकी आप एक बार स्किप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें। प्लीज़ नमकीन क्लास के रिगार्डिंग या हमारी प्रीवियस किसी भी क्लास के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ व्हाट्सअप कर सकते हैं। और एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हम फ्री क्लासेस देते हैं उसके लिए प्लीज़ व्हाट्सअप और कॉल ना करें, बिकॉज थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है फिर सारी क्वेरीज का जवाब देना, और इसीलिए हम इस वीडियो को अभी डिलीट नहीं कर रहे हैं, सो दैट आप वीडियो देखिए। और आई विल ट्राई कि हम विद इन 1 hour वी विल पोस्ट द रेसिपी ऑल्सो एज वेल। सो प्लीज़ ट्राई टू कोऑपरेट कि इस क्लास के रिगार्डिंग हो सके तो आप हमें
कॉल तो ना करें, अगर आपको बहुत अर्जेंट है तो व्हाट्सएप फिर भी कर सकते हो, बट प्लीज़ कॉल ना करें आप इसके लिए। सो मोना, प्रीवियस क्लास हमारी बहुत सारी है और मैं सभी के लिए ये बोल रही हूँ कि जिस किसी को प्रीवियस क्लास या अपकमिंग क्लास के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ व्हाट्सएप अस 9911796657। दिस इज़ और फ़ोन नंबर। और हमारा होम फ्रेश फरीदाबाद FB पेज है और होम फ्रेश के नाम से ही हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी है, तो आप उसको भी लाइक कर सकते हो, फेसबुक पेज को भी लाइक शेयर कर सकते हो। प्लीज़ अगर हमारी क्लासेस या वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे पेज को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। यस स्मृति, ये वीडियो लाइव रहेगा। यस, हम अभी रेगुलरली जो भी हमारी फ्री क्लासेस होती है उसका हम वीडियो पेज पे नहीं रखते हैं, बट ऑन हाई डिमांड वी आर पुटिंग दिस वीडियो ऑन आवर पेज ऑल्सो, सो यू कैन वॉच इट अगेन। ओके, यस, वी विल ट्राई टू शेयर रेसिपी विथ, बट आपको जो केक जेल होता है वो डालने की शीनम ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम नॉर्मल जो प्रीमिक्स से केक बनाते हैं वो ऑलरेडी बहुत अच्छा स्पंजी हो जाता है और उसकी लेयर बहुत अच्छी कट जाती है। एंड केक जेल इज़ ऑल्सो हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल नहीं होता है, सो आई नेवर प्रीफर। बट अगर आपको चाहिए तो आपको केक जेल इज़ नॉट सेफ एट ऑल। बट आपको क्या करना है, एक चने की दाल जितना, अगर 1 कप आप ले रहे हो, सपोज 1 कप आप, अगर आप 2 कप प्रीमिक्स ले रहे हो तो एक चने की दाल जो होती है उतना सा आपको केक जेल लेना है और 1 कप वाटर लेना है। उसमें केक जेल को पहले आपको बीटर से बीट कर लेना है, देन आपका प्रीमिक्स और ऑयल डालना है इफ़ यू वांट टू गो फॉर दैट। ओके, एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि केक जेल इज़ नॉट सेफ। आई नेवर यूज केक जेल, क्योंकि बिकॉज केक जेल केवल होता है कि आपकी लेयरिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, बट हम अगर केक को आप अच्छी तरह से चिल्ड करोगे, प्रॉपर लेयर करोगे तो वो ऑलरेडी बहुत अच्छे से होती है। सो मैं कभी भी केक जेल यूज़ नहीं करती हूँ, बाकी आपकी चॉइस है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू टू ज्वाइनिंग आवर सेशन एंड गिविंग अस सो मच लव। और एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि हमारी 11 नवंबर को नमकीन क्लास है और हमारी प्रीवियस क्लासेस भी बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल है। ज़्यादातर लोगों को पता है क्योंकि वो हमारी क्लासेस अटेंड कर चुके हैं, बट जिन्होंने हमारी क्लास फर्स्ट टाइम अटेंड करी है वो हमारी किसी भी प्रीवियस क्लास के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी होती है तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और हमारा फेसबुक पेज है होम फ्रेश फरीदाबाद और इंस्टाग्राम हैंडल भी है हमारा होम फ्रेश। सो थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, एंड हम 11 नवंबर को मिलते हैं।